नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक का विषय है वो है समय, दूरी और चाल। ठीक है, तो समय, दूरी और चाल। अच्छा, हम इनको पढ़ते क्यों हैं? कभी भी पढ़ाई में या प्रतियोगी परीक्षा में या नौकरी के एग्ज़ाम में सवाल वही पूछे जाते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है वहाँ से सवाल लगभग नहीं आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय, दूरी और चाल। अच्छा, इनमें एक संबंध होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। सभी ने पढ़ा है। अच्छा, इन तीनों चीज़ों से एक कहाँ कहाँ सवाल आएंगे तो मैं बता देता हूँ। वो सवाल आएंगे तुम्हारे, एक तो होता है तुम्हारा कार हो गया, मोटर हो गया, साइकिल हो गई, आदमी की चाल हो गई, वायुयान हो गया, ट्रक हो गया, पैदल हो गया, बस हो गया। इन सब की ये तीनों में से कोई एक चीज़ पूछ सकता है, या तो उसकी चाल पूछ सकता है, या उसकी दूरी, या उसका समय। अच्छा, उसके बाद ट्रेन भी होता है तुम्हारा, तो ट्रेन से संबंधित भी इन तीनों से सवाल पूछ सकता है। फिर हो गया नाव और धारा में भी ये तुम्हारा सवाल पूछ सकता है, इनका रिलेशन होता है। और खेल में अगर बात करें तो दौड़ और खेल में ये पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। अच्छा, बात करने से पहले आज हमारा एक सवाल है। मान लिया कि एक रेलवे का ट्रैक है, मतलब रेलवे लाइन एक ही है, उस पर दो गाड़ियां गुजरनी हैं। तो एक पूरब से आ रही और एक पश्चिम से आ रही है। दोनों को सेम टाइम पे निकलना है। ठीक है, टाइम सेम है। मान लिया कि उसका टाइम है 12 बजे। अब आप लोग सोच के बताइए कि वो ट्रेनें कैसे निकलेंगी। ठीक है, इसीलिए इसका मैं हिंट दिए दे रहा हूँ, वो निकल जाएंगी, ये पक्का है। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे ये आप लोग बताइएगा मुझे। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं समय क्या होता है। जैसे हम एक जगह से दूसरे स्थान पे गए तो कुछ टाइम लगा ना, वो समय हो गया। लेकिन दूरी क्या होती है? ये जो यहाँ से यहाँ तक जो जाने में हमको समय लगा वो क्या हो गया? समय हो गया। और जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये मान लिया हमारा ए स्थान है और ये बी है। ठीक है, तो ए से बी तक जो दूरी होगी, जैसे 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, ये हमारी दूरी हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पे तुम 9 बजे चले थे सुबह और पहुँचे कितने बजे? 10 बजे, तो 1 घंटा आपको लग गया। तो ये हो गया। इन्हीं में एक संबंध होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय तो सभी जानते हैं। अच्छा, दूरी किसे कहते हैं? दूरी जो होती है तुम्हारी स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। मतलब किसी पिंड द्वारा स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। जैसे ए से बी पहुंचा तो वो क्या हो गई? दूरी हो गई। उसने स्थान परिवर्तित कर दिया तो वो दूरी हो गई। अच्छा, फिर बात करते हैं चाल की। चाल मतलब एकांक समय में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम मान लिया कि चाल है, दूरी है और समय है। समय को किस में नापते हैं? समय का मात्रक क्या होता है? देखिए, मात्रक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समय का मात्रक जो इस तरह के सवाल होते हैं, या तो इनमें घंटा दिया रहता है या मिनट दिया रहता है, बाकी हम नहीं जाएंगे। तो घंटा या मिनट में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं वो तो सभी जानते हो, 60 मिनट। ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है हमारा दूरी। दूरी या तो किलोमीटर में दी रही होगी या तो मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? इसमें होते हैं हमारे 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मान लिया कि हमारी दूरी 1 मीटर है और समय भी 1 मीटर है। अब हमको क्या करना है कि ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 हो गया। ठीक है, तो हमको किस में निकालना है? जैसे मीटर प्रति सेकंड में अगर उसने पूछ लिया तो कैसे निकालोगे? जैसे चाल अगर किसी का दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको वो पूछ रहा है कि मीटर प्रति घंटा में बताओ, तो कैसे करेंगे? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अब किलोमीटर की जगह ये किस में आ गया? मीटर में। ठीक है, नीचे घंटा, 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। कितने होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड, सॉरी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो
पहले घंटे को मिनट में बदला 60, ठीक है, और फिर मिनट को बदला सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया 60 सेकंड। तो फिर उसको 60 से गुणा कर दीजिए, तो इसको काट लीजिए, डबल जीरो गया है ना, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, ये कितना आ गया तुम्हारा 5/18, ठीक है। ये किस में आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अगर कभी भी सवाल में या तो मीटर प्रति सेकंड में उत्तर मांग रहा होगा और किलोमीटर में दिया रहेगा, नहीं तो अगर मीटर प्रति सेकंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक सवाल लेते हैं कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में एक बिजली के खंभे को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार कर जाएगी। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है तुम्हारा 200 मीटर लंबी, लंबी मतलब दूरी हो गया, तो यहाँ पे लंबाई कितनी दी हुई है 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में एक बिजली के खंभे को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितना है, तो इसमें चाल क्या दिया है, चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी दूरी किस में दी है, अच्छा चाल को गति भी कहते हैं, कृपया ध्यान रखिए, कभी चाल रहता है कभी गति रहता है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये गति भी कहते हैं और ये वेलोसिटी, v से इसको डिनोट करते हैं, या कि आप s से भी कर सकते हैं, और डिस्टेंस को d से भी कर सकते हैं, या लेंथ है तो l से कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा दूरी कितना हो गया 200 मीटर और चाल कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे समय पूछ रहा है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है मीटर, तो या तो आप इसको किलोमीटर में बदलिए या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो अभी मैंने बताया था, तो 72 × 5/18, एक इसमें आ गया मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 चौक 72, तो ये कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। उसकी चाल कितनी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। अब वो पूछ क्या रहा है समय, ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, लगा दीजिए यहाँ पे, समय बराबर हो गया तुम्हारा दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है 200 मीटर और चाल कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक इसमें है मीटर में और ये कितनी है मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकंड कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 200/20 इसको यहाँ है ना, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 10 सेकंड आ गया, ठीक है। देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा तभी यहाँ चला जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा 10 सेकंड आएगा। अच्छा, अगर हम चाल को मान लेते हैं v मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी v, और डिस्टेंस को किससे d मतलब दूरी, डिस्टेंस दूरी, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है तुम्हारा t, ये सेकंड में, ये मीटर या किलोमीटर में, ये मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग ये 2 ही यूनिट दी हुई रहती हैं इसमें। तो v बराबर क्या हो गया s/t, सॉरी यहाँ पे d दिया है, ज़्यादातर किताबों में s दिया हुआ है, तो मैं इसको भी s कर लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, यस। तो v = s/t, ठीक है। अगर हम इसको 1 से भाग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। देखिए मैं बता इसके लिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, चाल दिया है,
दूरी दिया है, समय दिया है। आपको प्रश्नों में दो चीज़ें दे दी जाएंगी, तीसरा आपको निकालना है। तो चाल तो इस फार्मूले से निकल गया, दूरी यहाँ से निकल गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और अगर समय बोला तो क्या करोगे, समय कैसे निकालोगे? तो समय हो गया है तुम्हारा, इसको अगर 1 से हम भाग कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। समय बराबर हो जाएगा दूरी, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, अगर चाल पूछ रहा है तो यहाँ से निकाल लेंगे, दूरी पूछ रहा है तो यहाँ से। लेकिन यूनिट का ध्यान रखिएगा, या तो मीटर प्रति सेकंड में, या किलोमीटर प्रति सेकंड में, या तो मीटर में, या किलोमीटर में। ये तुम्हारा ध्यान रखिएगा, है ना। मीटर, किलोमीटर, घंटा, मिनट, सेकंड, इन्हीं में इनका प्रश्न और उत्तर या तो पूछा जाएगा या तो दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इनका किस किस जगह से सवाल पूछा जा सकता है? एक तुम्हारा ट्रेन से, कार, मोटरसाइकिल, आदमी, वायुयान, पैदल और बस से रिलेटेड हो सकता है। ट्रेन से हो सकता है नाव और धारा की चाल, नाव की चाल, बहती हुई धारा में चाल, शांत जल में चाल, है ना। और ये तुम्हारा दौड़ और खेल से संबंधित भी इससे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग ये हर आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप ही मान लिया कि लखनऊ से आप दिल्ली गए, लखनऊ क्या यूपी की राजधानी है, दिल्ली क्या, दिल्ली नई दिल्ली गए, नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है, भारत की। तो मान लिया दोनों के बीच 500 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर की। ठीक है, और जो ट्रेन जा रही है उसकी जो रफ्तार है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको कितना समय लगेगा जाने में? ठीक है, कहीं भी जाना हो आप, चाहे प्लेन से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बाई बस जा रहे हो, अपनी कार से जा रहे हो, तो इसको जाने में आपको समय कितना लगेगा? देखिए, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, इसीलिए पूछते हैं ट्रेन से। भारत की लगभग 75% जनता जो ट्रैवल करती है वो ट्रेन में ही सफ़र करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूरी हो गया, ये इसकी चाल हो गई, और समय पूछ रहा है। तो समय बराबर कितना हो गया, 500/50 कितना हो गया, ये 10 घंटे तुमको लेगी। अब अगर आपको 9 घंटे पहुंचना है तो आप क्या करेगा, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। किसको? ये स्पीड को बढ़ाइए। अगर इसको 100 कर दोगे तो आप 5 घंटे में लखनऊ से नई दिल्ली पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। कार में आदमी सफ़र करता है, बस में करता है, ट्रेन में करता है, मोटरसाइकिल में करता है, पैदल भी चलता है, गाँव का आदमी है जैसे वो अपने खेत तक जाता है। तो यहाँ से रिलेटेड ये सब सवाल हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक रेलवे ट्रैक है, उस पर 2 रेलगाड़ियाँ गुजरनी हैं और सेम टाइम है, मान लिया कि 12 बजे है, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, इस सवाल में थोड़ा हम आपको दिमाग लगाना था। तो एक दिन के 12 बजे गुजर जाएगी और एक रात के 12 बजे, या सुबह के 9 बजे और रात के 9 बजे, क्योंकि टाइम सेम है, सेम ट्रैक है। अगर दोनों आ रही हैं आपस में तो कभी टक्कर नहीं होगी। इसी चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए रेलवे ने क्या किया है कि 24 घंटे का समय है। रेलवे का जो टाइम टेबल है वो 1 से कितना होता है, 24 तक होता है ना। 24 कब बजता है रेलवे का? ये रात के 12 बजे बजता, रात के 12 बजे जो है वो 24 बजता है। और उसके तुरंत बाद वो क्या करता है कि तुम्हारा उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए रेलवे 24 घंटे का समय यूज करता है। धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।